गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कराऊंगा। इस बेसिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब अपने आप से विभाजित हो जाए, एक से हो जाए और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ले ली हमने 210। अब इस भाज्य संख्या के कराएंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग दिया तो 105 आया, फिर 3 से भाग दिया 35 आया, फिर 5 से भाग दिया 7 आया और 7 से भाग देने पर 1 आ गया। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो बच्चों अगर हम इसे क्रम से लिखें, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या, तो इसका जो गुणनफल होगा वो केवल एक ही होगा, केवल यही। अगर इसका हम क्रम चेंज कर दें, 3 पहले लिख दें या 5 पहले लिख दें, तो इसके जो गुणनफल होंगे वो कई हो सकते हैं, लेकिन हम क्रम से लिखें तो केवल एक होगा। एक का मतलब होता है केवल अद्वितीय होगा। तो यही बच्चों इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी अगर इसका हम क्रम चेंज न करें तो ये कैसा होता है, अद्वितीय, यानी एक ही होगा। क्रम चेंज कर देंगे तो कई हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका हम क्रम चेंज न करें तो इसका जो गुणनफल होगा, गुणनखंडन होगा, वो केवल क्या होगा, एक ही होगा, केवल यही। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, यानी एक बार और बता देता हूँ मैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी भाज्य संख्या ये है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, यानी इसके अभाज्य गुणनफल कर लिए हमने, 210 के अभाज्य गुणनफल कर लिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हम क्रम चेंज न करें तो इसका जो गुणनफल हो, गुणनखंडन होगा, ये केवल यही, केवल एक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारी प्रमेय 1.2 कंप्लीट हुई। इसको अपनी नोटों को में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।